नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बिहार एसएससी सीजीएल 4 का प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में यदि इसे इस तरह लिखा जाता है तो उसी भाषा में सेक्रेट को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। यहाँ पर देखिए PIRAT लिखा है, ये ATEPIR है। इससे कुछ पता चला कि PIR यहाँ है, इससे क्या किया है, उठाकर यहाँ रखा गया है। ATE यहाँ है, इसे उठाकर यहाँ किया गया है। उसी तरह अगर हम कर देखते हैं SECRET, तो ये क्या हो जाएगा, SEC को उठा को इधर करना होगा, यानी SECRET को आगे करना है, तो RETSEC आंसर जो हमारा हो जाएगा वो B हो जाएगा। क्या है, B हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक आदमी पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलता है। पूरब की ओर जो है वो 4 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ता है, 6 किलोमीटर चलता है, एक बार फिर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। क्या है, 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। 6 किलोमीटर चलता है, यानी जहाँ शुरू किया था वहाँ जा चुका है। उसके बाद बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, यहाँ से जो है वो 3 किलोमीटर चलता है। फिर वह दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलता है। क्या है, 8 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर, अंत में वह दाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर चला। दाएं मुड़ा यानी 1 किलोमीटर चला, या फाइनल जो है हमारा यहाँ पहुँचा। तो कितना हुआ, 8 किलोमीटर, तो ये 1 किलोमीटर, ये 8 + 1 जो है वो 9 हो जाएगा। ये दूरी जो है 9 किलोमीटर। आंसर हमारा जो है C हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है असंगत शब्द को चुनना है, इसमें डॉक्टर, प्रोफेशन, इंजीनियर, ऑडिटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन B हो जाएगा। दिए गए शब्दों में प्रोफेशन को छोड़कर शेष सभी एक विशेष पद का जो है नाम है। चलिए अगला प्रश्न जो है वो ब्लड रिलेशन का, इस समीकरण निकालना है इसे देखकर। तो हमें आइए निकालते हैं। P5Q है, तो ये पहला वाला लगेगा। P जो है वो क्या है, माँ है, माँ है Q का। Q और R में जो रिलेशन देखना है, Q और R, तो क्या है, 4 का रिलेशन देखना है। तो Q और R जो है, Q जो है वो पिता है। क्या है, पिता है R का। R और S की बात करें तो 8 का रिलेशन देखना है, R और S। तो R जो है वो क्या है, बेटी है। R जो है बेटी है किसका, S का। S का, ये पिता है, तो ये दोनों जो है पति पत्नी हो जाएगा, पति पत्नी हो जाए। उसके बाद कह रहा है R और S का हो गया। S का P से क्या संबंध है, S का P से हमें ये संबंध देखना है। तो ये माँ हो गया, ये पति पत्नी में हो गया, तो ये जो होगा पुत्र बधू होगा। क्या है, पुत्र बधू। आंसर हमारा A हो जाएगा। क्या है, A होगा। श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात करना है, अगली संख्या यहाँ देखना है। तो ये देखिए 797, यहाँ लिखते हैं 797, 698, 574, 424 और उसके बाद 251। तो 797 से 698 जो है -99 है, यहाँ से 574 भी गया -124 है, इससे माइनस गया है 149 है, और 99 और -99 -124 क्या है, -25 है। ये भी जो है -25 है, यानी तीसरा में जो आ रहा है वो -25 है। तो अगर हम यहाँ जोड़ते हैं 400 क्या है, 424 से एक और है 251, और ये हमें निकालना है, इधर 424 था। 424 से जो ये गया -174 गया, और यहाँ से हमें कितना जाएगा ये हमें लाना है। तो ये जो है माइनस पहले 25 कर लीजिए। क्या है, -25 कर लीजिए। तो -174 -25 कितना हो गया, तो ये हो गया 199। ये आ जाएगा -199, तो 251 में से -199 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 52। क्या है, 52। आंसर हमारा जो है वो D हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्याओं और प्रतीकों का प्रश्न है। देखते हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ 5 3 +4 ये लिखा हुआ है। तो शर्त आइए पढ़ते हैं। यदि पहला घटक एक प्रतीक हो, तो नहीं, प्रतीक नहीं है, 5 है, इसलिए ये हमारा शर्त नहीं है। दूसरा में कह रहा है कि यदि पहला घटक विषम संख्या, तो 5 जो है विषम संख्या, और अंतिम घटक सम संख्या 4 जो है सम संख्या। तो पहले और अंतिम घटकों को जो है @C के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, यानी 5 3 +4 है। इससे जो किया जाएगा, ये इससे किया जाएगा, और अंतिम घटक को इससे भी किया जाएगा। तो बस, और 3 के जगह पर कहाँ क्या उतार देना है, तो ये C है, तो ये 3 के जगह पर C उतार दीजिए, अब प्लस के जगह पर जो है वो R उतार दीजिए। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन D हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। काउंट कीजिएगा, इसमें जो टोटल त्रिभुज आएंगे वो 9 आएंगे। क्या है, 9 आएंगे। जैसे 1 2 होगा, ये 3 होगा, इसी तरह काउंट कीजिएगा, एक बड़ा 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, 9 टोटल आएंगे। और यहाँ पर अगर दर्पण है, तो दर्पण में जो इमेज बनेगा
वो बनेगा डी जैसा, क्या है, डी जैसा बनेगा। 9 नंबर भी आकृति का प्रश्न है जो इजी होता है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ए होगा। प्रत्येक आकृति का अंतिम अक्षर अगली आकृति का पहला अक्षर बनकर श्रृंखला को बनाती है और आगे बढ़ती जाती है। 361 से 306 गया है, यहाँ पर जो हो गया है -55 हुआ है, और 306 से क्या जाएगा नहीं पता, लेकिन 208 से 165 अगर देखा जाए तो -43 है, 165 से 126 देखा जाए तो -39 है, यानी जो घट रहा है वो 4 का घट रहा है। तो 55 में से जो 4 है तो ये कॉमन हो जाएगा, यानी 306 -51 ये कितना हो जाएगा, 255 हो जाएगा, क्या है, 255। आंसर हमारा सी आ जाएगा। अगला है, एक प्रभावी कोरियोलिसिस बल किस कारण होता है। प्रभावी कोरियोलिसिस बल किस कारण होता है। सही जवाब होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। कोरियोलिसिस बल एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। कोरियोलिसिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। कोरियोलिसिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में वायु की गति की दिशा दाईं और तथा दक्षिणी गोलार्ध में वायु की गति जो है बाईं ओर मुड़ जाती है, क्या है, मुड़ जाती है। साल्टोरो कांगड़ी चोटी निम्नलिखित में से किस सीमा पर स्थित है। साल्टोरो कांगड़ी चोटी निम्नलिखित में किस सीमा पर स्थित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा भारत पाक सीमा पर है। साल्टोरो कांगड़ी चोटी भारत पाक सीमा पर स्थित है। साल्टोरो कांगड़ी चोटी चट्टान बर्फ का एक उबड़ खाबड़ पर्वत है जो सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण किनारे पर जो है वो स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। भूमि सीमा नहीं है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा लेबनान के। मृत सागर के साथ लेबनान की भूमि सीमा जो है वो नहीं है। मृत सागर जो है इजराइल, जॉर्डन और फिलिस्तीन से संबंध है। ध्यान रखिएगा मृत सागर किससे, तो इजराइल, फिलिस्तीन और जॉर्डन से है। मृत सागर के पूर्व में जॉर्डन, पश्चिम में इजराइल और फिलिस्तीन आता है। जॉर्डन नदी मृत सागर के जल का मुख्य स्रोत है, क्या है, स्रोत है। मृत सागर की लवणता की अगर बात करें तो 238% है, जबकि सबसे ज़्यादा बांध झील की लवणता कितना आता है, 330%, 330%। निम्न में से कौन गर्म जलधारा है। कौन जो है वो गर्म जलधारा है। आंसर होगा अल नीनो। अल नीनो जो है गर्म जलधारा है। भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान हेतु अल नीनो जलधारा का उपयोग होता है। अल नीनो जलधारा पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट पर प्रकट होता है। गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोसिबो, अगुलहास, ब्राजील धारा, ये सब जो है गर्म जलधारा है। और हम्बोल्ट, लेब्राडोर, फॉकलैंड, कनारी, आयोसिव जलधारा जो है ठंडी जलधारा है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं कि भौगोलिक दृष्टि से भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो क्या है। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्या है, सी हो जाएगा। अब भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत का देशांतीय विस्तार जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। अब भारत के लगभग बीचों बीच 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यानी कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर जो है गुजरती है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु अगर कहें तो इंदिरा कौल लद्दाख में, दक्षिणम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। अब भारत के सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो बालांगू अरुणाचल प्रदेश में, सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती कच्छ गुजरात में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा नाइजीरिया, क्या है, नाइजीरिया। विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश भारत है। रिपोर्ट 2023 के अनुसार यूरोप में सर्वाधिक आबादी वाला देश रूस है। उत्तरी अमेरिका महादेश में सर्वाधिक आबादी वाला देश यूएसए है। दक्षिण अफ्रीका महादेश में सर्वाधिक आबादी वाला देश ब्राजील है। निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो नर्मदा जो है वो नहीं गिरती। नर्मदा ताप्ती जो है वो अरब सागर में गिरती है, क्या है, अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकांट की पहाड़ी है। नर्मदा नदी का मध्य प्रदेश का जीवन रेखा जो है कहा जाता है, और ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा और ताप्ती नदी जो है एस्चुरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट है, घाना की राजधानी है। घाना की राजधानी जो है वो है अकरा, क्या है, अकरा है। मोरक्को की राजधानी जो है वो क्या है, बरात। अगर पूछ ले कभी कभी, मोरक्को की राजधानी जो है वो रबात है। रबात क्या है, रबात है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन चाय उत्पादक राज्य नहीं है। चाय उत्पादक जो है राज्य नहीं है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान में चाय उत्पादक नहीं होता है। प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र ब्रह्मपुत्र एवं सुरमा घाटी जो असम, दार्जिलिंग तथा जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल, नीलगिरी पहाड़ियां, तमिलनाडु है। चाय की पत्तियों को सुखाकर चाय जो है बनाई जाती है। चाय उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है, क्या है, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है, क्या है, जोड़ा जो है सही नहीं है।
तो बांदीपुर जो है वो कर्नाटक में है, तमिलनाडु में नहीं। तो कहाँ है, वो है कर्नाटक में। मानस असम में है, रणथंभौर राजस्थान में है, भितरकनिका जो है उड़ीसा। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा, ए हो जाएगा, 20 के ए होगा। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को जो है राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है, और यह उड़ीसा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है, और यह भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान भी है। नेक्स्ट है, 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा और क्रमशः 1136, 7636 और 11628 मत प्राप्त किए। जीतने वाले उम्मीदवारों को कुल मतों को कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए हैं ये बताना है। तो मतों की कुल संख्या कितना है, 1136 प्लस 7636 प्लस 11628, ये टोटल जो हो जाएगा 20400 हो जाएगा। जीतने वाले को प्राप्त मत प्रतिशत की अगर बात करें तो 11628 बटा 20400 गुना 100, जो जीता है उसको करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही लाया है। तो मत जो हो गया इतना परसेंटेज, ये निकालेंगे कैलकुलेट करके 57% आ जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक निश्चित कार्य को पूरा करने में बी और सी द्वारा मिलकर कार्य को पूरा करने में 2.4 गुना समय लेते हैं। यदि ए और बी मिलकर एक कार्य को 27 दिन में करता है, ए प्लस बी मिलकर जो है वो 27 दिनों में करता है, सी अकेले उस कार्य को 75 दिनों में करता है। दोनों के अगर हमें एलसीएम निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 675, जो कुल कार्य होगा। ये 25 क्षमता, ये 9 क्षमता हो गया। अब कह रहा है प्रश्न से ए का समय बराबर है बी प्लस सी के समय का 2.4 गुना है, क्या है 2.4 गुना। ए का समय बटा बी प्लस सी का समय इधर ले आए, बराबर हो जाएगा कितना है, ये 2.4 था, इसे लिख सकते हैं 24/10 लिख सकते हैं। अब क्षमता निकाल लेते हैं, तो समय बराबर जो होता है कितना होता है, 1/क्षमता होता है, 1/क्षमता होता है, यानी ए की क्षमता बट्टा बी प्लस सी का क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 ऊपर और नीचे ये 24 हो गया। यानी ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 24, ये हो गया बी प्लस सी का, ए का ये 24 + 10 कितना हो गया, ये 34 हो गया, क्या है 34 हो गया। अब यहाँ पर हमें निकाल देना है, दिया हुआ है इसका क्षमता दिया हुआ है, सी का दिया हुआ है, ए प्लस बी का दिया हुआ है और ए प्लस बी प्लस सी का दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें बी की क्षमता निकाल लेना है, क्या है बी की क्षमता निकाल लेना। तो बी की क्षमता जो हो जाएगा वो हो जाएगा 34 - 9 + 10 हो जाएगा, ये आ जाएगा 15 यूनिट। 15 यूनिट तो आ गया क्षमता बी की, टोटल का कितना है, तो 675 भागा 15 कर दीजिए, क्या है 675 भागा 15, ये हो जाएगा 45 दिन। आंसर हमारा यही आ जाएगा, बी आएगा। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, दिया हुआ है यहाँ पर से, बोर्ड मास सिर्फ लगा देना है, पहले का क्रिया करना है, उसके भाग तब गुना तब जोड़ घटाव करना है। जब इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 18 भाग 72 - 3/2 गुना -1 गुना 2 + 3 भागा जो हो जाएगा ये 15 हो जाएगा, क्या है 15 हो जाएगा। का पहले तो गुना में आ जाता है, क्या है गुना में आ जाता है। जब इसे और आगे सोल्व करेंगे तो ये होगा 1/4 + 3 + 1/5, ये हो जाएगा 5 + 60 + 4/20, ये हो जाएगा 69/20। आंसर हमारा ए हो जाएगा। ए और बी एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, जबकि सी और डी उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। ए, बी, सी और डी साथ मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ए और बी 5 दिन में, जबकि सी और डी काम को 20 दिनों में। तो ए बी सी डी कितने में हो जाएगा, तो सिंपल सा है 5 × 20/5 + बी कर दीजिए, आ जाएगा 4 दिन में, क्योंकि चारों जो है मिलके कार्य कर रहा है, तो 4 दिन हो जाएगा, डी हो जाएगा। 25 रुपया प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 15 किलोग्राम गेहूं को एक अन्य प्रकार के 10 किलोग्राम गेहूं के साथ मिलाकर 30 रुपया प्रति किलोग्राम मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त किया जाता है। महंगे गेहूं का मूल्य हमें ज्ञात करना है। माना कि दूसरे गेहूं का मूल्य कितना है, x है, तो ये हो जाएगा प्रश्न से 25 × 15 + x × 10 बराबर हो जाएगा 30 × 15 + 10, यानी 375 + 10x बराबर 30 × 25, 10x बराबर है 750 - 375, x बराबर हो जाएगा 375/10, यानी 37.5। आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। सजीवों, क्या है सजीवों में अनेक तत्व या मुक्त अवस्था में होते हैं अथवा यौगिक के रूप में। निम्नलिखित में से एक तत्व सजीवों में नहीं पाया जाता है, वो क्या है, वो है सिलिकॉन। क्या है, सिलिकॉन नहीं पाया जाता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल अणु के अंतर्भाग में उपस्थित होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ है स्वयं पादपों के लिए तथा उन जंतुओं के लिए जो पादपों को खाते हैं।
सजीवों में बहुत संख्या में आयरन उत्प्रेरक जैव रासायनिक क्रियाओं का भी जो है कार्य करती है। तो मैग्नीशियम, लौह और सोडियम होता है, सिलिकॉन नहीं होता है। नेक्स्ट है विषम जोड़ों को चयन करना है, विषम जोड़ों को यहाँ चयन करना है। तो ये जो हो जाएगा एमाइलोप्लास्ट प्रोटीन कणिकाओं का संग्रहण करता है, ये गलत है। इलायोप्लास्ट तेल अथवा वसा का संग्रहण, सही है। क्लोरोप्लास्ट इनमें क्लोरोफिल वर्णक होते हैं, सही है। क्रोमोप्लास्ट इनमें क्लोरोफिल के अतिरिक्त अन्य रंगीन वर्णक होते हैं, ये सही है। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। कुछ पादप कोशिकाओं जो है, कोशिकाओं में एमाइलोप्लास्ट नामक अवर्णक कोशिकांग पाए जाते हैं, अवर्णक कोशिकांग पाए जाते हैं जो मंड कणों को संग्रह करने के लिए जो है जिम्मेदार है। क्या है? जिम्मेदार है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सी राशि है? पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये जो है अदिश राशि है। कितनी? अदिश राशि है पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्षेत्रफल भी अदिश राशि है। नियत आकृति के पृष्ठ के क्षेत्रफल में परिमाण तो है परंतु निश्चित दिशा नहीं होती है। यदि एक वस्तु कुछ दूरी चलकर वापस अपने उसी बिंदु पर आ जाती है जहां से वह चली थी, तो क्या होगा? औसत वेग शून्य होगा। बिल्कुल सही होगा। क्या? औसत वेग जो है वो शून्य होगा। विस्थापन वह समय अवधि, विस्थापन 0 हो रहा है तो औसत वेग 0 हो जाएगा। एसटीपी पर 1 मोल ऑक्सीजन गैस बराबर है, और इसका आंसर होगा 6.022 गुना 10 के पावर 23 ऑक्सीजन अणुओं के, यानी बराबर 32 ग्राम ऑक्सीजन के अनुभार से। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए आएगा। क्या? ए। निम्नलिखित में कौन सी राशियां मात्रक रहित है? मात्रक रहित है तो वो है मोल अंश। मोललता, मोलरता और नॉर्मलता में सभी में मात्रक है, लेकिन मोल अंश जो है वो मात्रक रहित है। क्या है? आंसर हमारा जो है वो मात्रक नहीं होते हैं, मोललता नॉर्मलता में होते हैं। यदि ए का अर्थ भाग बी का अर्थ गुना इस तरह है तो हमें ये निकालना है, हल करना है, कैसे होगा। तो ये इस पर हल करते हैं, मान रख देते हैं, सिंपल सी है। तो 37 और सी के जगह पर क्या किया गया है? प्लस है। तो ये हो जाएगा 37 प्लस 28 गुना 6 माइनस 322 भागा जो है वो 23 है। सोल्व कीजिएगा। 37 प्लस 28 गुना 6 माइनस 14, ये हो जाएगा 37 प्लस ये 168 माइनस 14 यानी 205 माइनस 14 यानी 191। आंसर हमारा ए हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा? इसका सही जवाब जो हो जाएगा सी होगा। एक ही पासे के 3 भिन्न स्थिति दर्शाएगा, 3 को दर्शाने वाले फलक को देखना है। तो 1 2 और 5, 1 2 और 1 2 इसमें कॉमन है, 5 के अपोजिट 3 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। क्या है? सी हो जाएगा। चलिए, इस तरह का दिया हुआ है, जी से यहाँ देखिए डी गया है तो ये -3 किया गया है, बी से जी गया है ये +5 किया गया है, और ई से बी गया है फिर से -3 किया गया है, और जे से ओ गया है -5 गया है। यानी हमारा जो चल रहा है -3 +5 -3 +5 के सीरीज है। बस हमें ये लगा देना है। बी से जो है -3 कर देंगे तो हमारा बाई हो जाएगा। ए से जो है +5 कर देंगे तो एफ हो जाएगा। क्या है? एफ हो जाएगा। तो बाई और एफ जो है 2 में ऑप्शन है। चलिए तीसरा देख लेते हैं, एच। एच से -3 करते हैं, एच से -3 करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। यहीं पे हमारा आंसर मिल गया ए। क्या है? ए हो जाएगा। अगला है 36 नंबर प्रश्न जो है, एक्स के स्थान पर कौन सा पैटर्न को पूरा करेगा? तो 36 का जो हो रहा है वो बी पूरा कर रहा है। क्या है? बी जो हमारा 36 का बी पूरा कर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पासा वाला फिर से प्रश्न है कि ABC 1 2 और 3 लिखे हैं। इस पासे की 2 स्थितियां दी गई है सी अक्षर वाले। यहाँ कॉमन कौन सा है? ए कॉमन है तो बस क्लॉकवाइज घूम जाइए। 1 3 2 हो जाएगा, ए 3 2 हो जाएगा, ए सी बी हो जाएगा। अब कह रहा था सी अक्षर वाले फलक के विपरीत, तो क्या है? 3 है। आंसर हमारा होगा ए होगा। 37 नंबर प्रश्न का आंसर ए होगा। 38 नंबर प्रश्न दर्पण का है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। एफ जे का भाई है। एफ जो है कह रहा है क्या है? जे का भाई है। ये जो है एफ जो है ये भाई है किसका? जे का। ई डी की बहन है, ई जो है डी की बहन है। कोई ई है जो डी की बहन है, ये हो जाएगा बहन है। के एल की बहन है, के जो है एल की बहन है, के जो है वो बहन है किसकी? एल की बहन है। उसके बाद कह रहा है कि डी एल का पुत्र है, डी जो है वो एल का पुत्र है, तो ये जो हो जाएगा वो पुत्र है। क्या है? ये पुत्र है। जे ई का पिता है, जे जो है ई का पिता है, ये जो हो जाएगा ये पिता है। जे ई का पिता है। क्या है? पिता है। उसके बाद कह रहा है डी का एफ से क्या संबंध है? तो अगर ये पिता है तो एल और जे में जो होगा वो क्या होगा? ये हो जाएगा पत्नी। ये जो है पत्नी हो जाएगा, एल जो है वो पत्नी हो जाएगा।
और ये जो है पति, जे जो हो गया ये पति हो गया, एफ हो गया। तो ये एफ डी का एफ से, यानी ये हमें संबंध बताना है, डी का एफ से संबंध बताना है। तो भाई का जो है बेटा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भतीजा, ये हो जाएगा भतीजा। आंसर हमारा सी होगा। चलिए, ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ गुना है, इस तरह है, तो इसे आप मान रख लीजिए। 94 क्या हो जाएगा, 94 माइनस 12 गुना 6 प्लस 216 भागा जो है 9। आंसर हमारा जो हो जाएगा, सोल्व कीजिएगा तो 40 के पी आएगा 46 होगा। कर लीजिएगा, आसान प्रश्न है। नेक्स्ट है ओ पी क्यू आर एस टी और एक्स एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर जो है मुख करके बैठे हुए हैं। कितने लोग, 7 लोग बैठे हुए हैं। तो चलिए 7 लोगों को बैठने के सबसे पहले जगह बना लेते हैं। 3 3 6 हो गया और एक लोग 7 लोग हो गए। अब आइए देखते हैं, कह रहा है कि x के बाईं ओर से गिनती करने पर q और x के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। अगर सपोज दैट यहाँ पर x है, उसके बाईं ओर से गिनती करेंगे तो q यहाँ पर होगा, यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है। p r के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठे, p जो है r के दाईं ओर, अगर मान लिया कि यहाँ पर p बैठाते हैं r के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो यहाँ हो जाएगा r। o t के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे है, o जो है t के, यहाँ अगर o है, o t के बाईं ओर, t के बाईं ओर, t के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है, तो यहाँ पर t होगा, तो यहाँ हो जाएगा t हो जाएगा, क्या t हो जाएगा q के पास में। 1 2 तीसरा हो गया। उसके बाद कह रहा है कि p o के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है, p जो है o के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, ठीक है। S O का निकटतम पड़ोसी नहीं है, S जो है O का निकटतम पड़ोसी नहीं है, S का एक ही जगह तो खाली हो रहा है, यहीं बच रहा है। अब हो गया, S के दाईं ओर से गिनती करने पर, S के जो है दाईं ओर से गिनती करने पर S और X के बीच में जो है 3 लोग बैठे हुए, क्या है 3 लोग, यही पूछ रहा है, तो ये 3 लोग बैठे हुए। आंसर हमारा 41 के 1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एशिया के निम्न देशों में कौन सा देश तेल यानी पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। क्या है, सऊदी अरब। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन को ओपेक कहते हैं, और पेट्रोलियम जो है अब सादी चट्टानों से प्राप्त होता है, क्या है प्राप्त होता है। पेट्रोलियम का सबसे बड़ा संरक्षित भंडारण वेनेजुएला के पास है, क्या वेनेजुएला के पास है। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। उत्पादक में कह रहा है तो वो है सऊदी अरब, क्या है सऊदी अरब। निम्नलिखित खनिजों में किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है, सही जवाब जो हो जाएगा वो है चादरी अभ्रक में, क्या है चादरी अभ्रक में। तांबा उत्पादन में चिली का प्रथम स्थान है, चादरी अभ्रक में भारत का प्रथम स्थान है। जिप्सम और लौह उत्पादक में चीन का प्रथम स्थान है। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है, और वो दर्ज की है जैन में, क्या है जैन में। सर्वाधिक साक्षरता दर किस धर्म में है, तो वो जैन में है। और अगर 2011 के अनुसार जो है देश की साक्षरता दर कितना है तो 74.04% है। इसमें जो है पुरुष का कितना है 82.14 है, और महिलाओं की जो है वो कितना है, तो वो है 65.46 है, क्या है 65.46। 1951 के कई बार पूछा जाता है कि भारत की साक्षरता दर कितना थी, तो 18.33% थी, 18.33% थे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से सुमेलित नहीं है, सही ढंग से सुमेलित जो है वो नहीं है। तो आइए देखते हैं। उज्जैन शिप्रा नदी के तट पे ये सही है, लखनऊ गोमती पे सही है, सूरत ताप्ती नदी पे सही है, जबलपुर झेलम नदी पे ये जो है गलत है, झेलम नदी पे नहीं है, नर्मदा पर है, क्या है नर्मदा पे। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची इनमें से किससे संबंधित है, आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 खाली स्थान से संबंधित है, और इसका आंसर होगा दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, दोष सिद्धि के संदर्भ में जो है संरक्षण, 47 के बी हो जाएगा। किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडल पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की है, और इसका आंसर होगा 122वां संशोधन विधेयक 2014, क्या है 14। 101वां जो है संविधान संशोधन एक्ट था जिसमें जीएसटी से संबंधित था। जीएसटी को सर्वप्रथम 1954 में फ्रांस में लगाया था, और भारत में जो है 1 जुलाई, क्या है 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को जो है नहीं है।
तो क्या क्या है, तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों का अधिकार, कानून के समझ क्षमता, ये तो दोनों को प्राप्त है, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण दोनों का। तो आंसर हमारा जो है 1 हो जाएगा, 49 के जो है ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 है, जिसमें केवल भारतीयों की बात किया जाए तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 जो है वर्णित मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, और ये जो दी गई है इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है अनुच्छेद 243 जी का, 243 जी का। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, बताना है कौन सा कथन गलत है। तो राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को स्थगन कर सकता है, बिल्कुल। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को स्थगन कर सकता है, विधानसभा को स्थगन कर सकता है, कौन सा कथन गलत हो रहे। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, स्थगन कर सकता है, ये भी स्थगन कर सकता है, परिषद को भंग कर सकता है नहीं, कभी इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है, बिल्कुल। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। तो आंसर है क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है और 169 के अनुसार संसद विधान परिषद को सृजन या उत्पादन जो है वो कर सकता है। नेक्स्ट है अरविंद बॉब कॉर्मेल ने एक व्यवसाय के लिए इतना निवेश किया, अरविंद ने इतना से अधिक का निवेश किया, बॉब ने कॉर्मेल से इतना रुपये अधिक निवेश किया। 42,000 के कुल लाभ में अरविंद को कितना लाभ प्राप्त हुआ। तो माना कि कॉर्मेल ने निवेश कितना किया, x किया, बॉब ने कितना किया, x प्लस 7500 किया, क्या है 7500। अरविंद जो है वो कितना किया, x प्लस 7500 प्लस जो है वो 6000 किया, ये हो जाएगा x प्लस 13500 है, इतना किया। अब तीनों को हम लोग जोड़ लेते हैं प्रश्न से, तो यह हुआ कितना, x प्लस 7500 प्लस x प्लस 13,500 आया कितना, 84,000 निवेश किया। x का मान आ जाएगा 21,000, क्या है 21,000 आ गया। अब निवेश का अनुपात निकालते हैं। 21,000 तो x का मान गया, तो हुआ 21,000 अनुपात 21,000 प्लस 7500 और अनुपात जो हो जाएगा 21,000 प्लस 13,500, यही हमारा अनुपात निकला। यानी 21,000 अनुपात 28,500 अनुपात 34,500, क्या है 500 हमें अनुपात निकला। अब जब आगे सोल्व करेंगे और सिंपल, तो ये होगा 210 अनुपात 285 अनुपात 345। इसको और सिंपल कर लीजिए, 42 अनुपात 57 अनुपात 69 और हो जाएगा तो 14 अनुपात 19 अनुपात 23 हो जाएगा। लाभ में अरविंदो को प्राप्त जो है वह क्या हुआ, तो ये 42,000 बटा 14 प्लस 19 प्लस 23 अगुना 23 हो जाएगा, ये हो जाएगा 17,250। 17,250 आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्या है बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि जब 20, 34, 11 और 16 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में 4 संख्याएं समानुपात में होती है। तो यदि 3x अनुपात y समानुपात y अनुपात 2x - 6 और y ग्रेटर देन 0 है तो y का मान जो है वो कितना होगा। तो यहाँ पर है 20 प्लस x बटा 34 प्लस x बराबर 11 प्लस x बटा 16 प्लस x है। तो ये हो जाएगा 20 प्लस x 16 प्लस x बराबर 34 प्लस x इंटू 11 प्लस x है। सोल्व करेंगे तो 9x बराबर होगा -54, x बराबर जो है -6 है, x बराबर क्या है -6 आ गया है। अब यहाँ से क्या है निकालना है, 3y क्या है 3y अनुपात y समानुपात y अनुपात 2x - 6 मान रखिए। 3 - 6 x बराबर क्या है -6 अनुपात y समानुपात y 2 इंटू -6 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा बाई स्क्वायर बराबर 324, y बराबर जो हो जाएगा ये 18। आंसर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, क्या है 18। अगला प्रश्न है कि एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को जो है 140 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 63 घंटे में खाली कर देता है। यदि 8 इनलेट पाइप और 22 आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं जब टैंक खाली हो तो टैंक 105 घंटे में पूरी तरह भर जाता है। y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो है एक इनलेट पाइप जो है, यहाँ एक इनलेट पाइप
कितने 140 घंटा में। आउटलेट पाइप जो है 63 घंटा में। दोनों का जो है एलसीएम ले लेंगे 1260 आ जाएगा, यही कुल कार्य आ जाएगा। ये 9 हो जाएगा, इसकी 20 क्षमता है। अब कह रहा है 8 गुना 9 माइनस 22 गुना 20 जो है 105 घंटा चलता है, तब 1260 के बराबर होता है, यानी कुल कार्य होता है। यहाँ से बस सोल्व करना है। 72 माइनस 20 बाई बराबर 12, 60 बराबर हो जाएगा 20 बाई बराबर कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। आंसर हमारा 3 हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करते हुए 1 किलोग्राम के लिए 950 ग्राम बाट का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत जो है वो ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ 50/950 गुना 100, ये हो जाएगा 5.26%। डायरेक्ट निकल जाता है, आंसर हो जाएगा डी। एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना इतना है। यदि स्कूल में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 200 अधिक है तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है। यानी 15 अनुपात जो है 11:15 है। तो डिफरेंस कितना है 4 का। 4 बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो गया 200 के करीब है। 4 बराबर 200 के करीब है। अब कह रहा है कि लड़कों की संख्या कितना है, तो 11 यूनिट है। तो 11 यूनिट बराबर कितना होगा 200/4 गुना 11, ये हो गया 4 पचे 20, 50, 50 गुना 11, 11 पचे 55, 550। आंसर हमारा जो है डी आ जाएगा। तरंगदैर्घ्य का कौन सा परास नैनोमीटर में प्रकाश संश्लेषण दृष्टि से सक्रिय विकिरण PAR है। सही जवाब जो हो जाएगा 400 से 700। प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण PAR और सौर विकिरण 400 से 700 नैनोमीटर का वर्णक्रमीय श्रेणी का परास है, जिस प्रकाश संश्लेषी जीव प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग करते हैं। वायुवीय जीवों में श्वसन का अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है। वायुवीय जीवों में सही आंसर जो हो जाएगा वो है ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन है। सूर्य द्वारा गर्म होने पर भी पहाड़ों पर बर्फ कभी एक साथ नहीं पिघलती है, क्योंकि इसकी विशिष्ट उष्माधारिता जो है वो कम होती है। क्या है, कम होती है। यद्यपि सूर्य का प्रकाश पहाड़ों पर स्थित बर्फ को समान रूप में पड़ता है, फिर भी वह संपूर्ण बर्फ एक साथ नहीं पिघलता है। बर्फ सामान्यतः 93% प्रकाश का परावर्तन कर देता है और केवल 7% ही अवशोषित करता है। घटना जो ध्वनि तरंगों में नहीं होती है वो है ध्रुवन। क्या है, ध्रुवन। ध्रुवन तरंग अति ध्रुवन की घटना अनुप्रस्थ तरंगों में संभव है। ध्वनि तरंगों में ध्रुवन की घटना नहीं होती है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। चलिए, कौन सा विन्यास तलस्थ अवस्था में परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को नहीं दर्शाता है। और इसका आंसर हो जाएगा 1:2, 2:2, 2p6, 3s², 3p6, 3d9 और 4s2। क्या है, 4s2। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। डी उपकोष के एक पूर्ण कक्षक को स्थायित्व के कारण बाह्य इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास 3d10 4s बन हो जाता है। ये जो हो जाता है वो क्या हो जाता है 3d10 हो जाता है, 4s बन हो जाता है। डी को फुलफिल करने के लिए हो जाता है। और ये जो है कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास है, Cu, जिसका जो है 29 होता है परमाणु संख्या। कौन सा योगज बहुलक है। योगज जो है वो बहुलक है, तो वो है ऑर्लोन। क्या है, ऑर्लोन जो है वो बहुलक है। 6 विद्यार्थी जो है एक वृत्ताकार मेज के परित केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। कहाँ पे बैठे हुए हैं, तो केंद्र की ओर मुख करके 6 व्यक्ति। तो यहाँ पहले 6 लोगों को बैठने की जगह बना लेते हैं। अब कह रहा है कि ए, ई और डी दोनों के ठीक बगल में बैठा हुआ है। यानी अगर मान लिया कि यहाँ पर बैठा हुआ ए, तो इधर हो जाएगा डी और इधर हो जाएगा ई। ई सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है, तो ये हो जाएगा सी। क्या है, सी हो जाएगा। डी एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है। डी जो है एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा एफ, एक बच गया, यहाँ पर हो गया बी हो गया। ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। ए और सी दोनों ठीक बगल में कोई से बैठा हुआ है, ए और सी, तो वो बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है। ए और सी के दोनों ठीक बगल में कौन बैठा है, तो वो बैठा हुआ है डी। निश्चित कुट भाषा में इसे इस तरह लिखा जाता है, और इसे इस तरह तो है, स्किल का हमें क्या लिखना है। तो यहाँ पर जो देखिए CREAT है, सी से डी गया है +1, आर से टी गया है +2 है, ई से एच गया है +3 है, यानी +1 +2 +3 +4 +5 और +6 का सीरीज है। इसी तरह 7 8 भी चल रहा है। तो स्किल क्या हमें देखना है, SKILL। इसमें +1 करेंगे तो ये होगा टी, इसमें +2 करेंगे तो यहाँ होगा एम, होगा क्या, एम होगा, के से एम होगा, और यहाँ पर करेंगे +3 एल होगा, एल से जो है +4 करेंगे पी, ये क्यू हो जाएगा।
आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या है, बी होगा। दी गई श्रृंखला में कौन सा अक्षर समूह प्रश्न समूह को प्रतिस्थापित करता है, आइए देखते हैं। टी से पी गया है, -4 है, पी से जो है -4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल होगा, एल से -4 एच प्लस -4 जाएगा तो एच से डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डब्लू से यू गया है, ये हो जाएगा -2, यू से जो है -2 करेंगे तो एस होगा, यू से -2 करेंगे तो एस होगा, यानी एल और एस जो है हमारे पास आ गया। इसी तरह -3 -4 करेंगे तो ये हमारा जो होगा कौन सा होगा, एस का जो 65 का जो है क्या हो जाएगा, एल एस, फिर उसके बाद ई आएगा, डब्ल्यू आएगा, सी हो जाएगा। क्या है, सी आ रहा है। नेक्स्ट है 66 नंबर जो है आसान प्रश्न है, इसे सोल्व कर लीजिएगा, सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है इस तरह के हैशटैग और परसेंटेज वाला प्रश्न है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन को ही पकड़ना होगा। अगर मान लें कि इस ऑप्शन को पकड़ते हैं, LQM हैशटैग रखते हैं, यहाँ QBR है, L से Q अगर गया है +5 है, Q से भी है +5 है, M से +5 है। चलिए देखते हैं CHD और क्या होता है HMI, C से +5, ये भी +5, ये भी +5, आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। एक ही जो है पैटर्न दोनों में लागू होना चाहिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्लस चिन्ह के स्थान पर है। 33 से 80 जो है +47 है, 80 से 108 +128, 128 से +47 अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 155, 155 में से प्लस कर देते हैं 28 तो 183, यानी हमारा सही है प्लस जो हो जाएगा 47 जोड़ देते हैं तो 68 के हमारा आंसर हो जाएगा सी 155 हो जाएगा। यहाँ पर अगर दर्पण है तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या, ए हो जाएगा। चलिए, एक इमारत में 6 अलग अलग तलों पर रहते हुए 6 लोग हैं, निचले क्रम में एक है, 1 2 3 4 5 और 6 है। अब कह रहा है कि सबसे निचले तल क्रमांक 1 है, उसके ऊपर का तल 2 इस प्रकार है, एन और जेड के बीच केवल 2 व्यक्ति है, एन और जेड के बीच में 2 व्यक्ति है। तो अगर मान लिया कि हम एन देते हैं, यहाँ पर एन रखते हैं, तो यहाँ पर आपको 4 पे जेड जो है वो रखना ही होगा के बीच। पी के ऊपर केवल एम रहता है, पी के ऊपर कभी एम होता है, तो ये जो हो जाएगा एम हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है 22 सम संख्या वाले किसी तल पर रहता है, 22 जो है वो सम संख्या वाले किसी तल पर रहता है, तो यहाँ पर एक ही सम बच रहा है तो ये 22 हो जाएगा। उसके बाद है एन सबसे नीचे तल पर रहता है, एन जो है वो सबसे नीचे तल पर रहता है, ओ और एम के बीच कितने व्यक्ति है, ओ और एम, तो यहाँ पर जो बच गया वो कितना बच गया, 3 वाला पे, तो वो बच गया ओ और किस पे, एम पे जो बच रहा है 3 लोग बच रहा है, आंसर हमारा जो है पी हो जाएगा। क्या है, 70, सॉरी 3 लोग नहीं, यहाँ प्रश्न पूछ रहा है ओ और एम के बीच में, ओ है यहाँ पर तो ये हो जाएगा, ओ रखा गया था, ये ओ है और ये एम है, तो इन दोनों के बीच में 2 ही लोग हैं, आंसर हमारा डी हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न का जो है दी गई आकृति को देखना है, तो ये हो जाएगा बी। क्या है, बी हो जाएगा। 72 की अगर बात करते हैं तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है, तो अनुच्छेद जो है 324 का, अनुच्छेद 324 के भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है, और संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन के संबंधित प्रावधानों का जो है उल्लेख है। क्या है, उल्लेख है। 25 जनवरी 1950 को यह संवैधानिक निकाय स्थापना हुआ था, कब, भारतीय निर्वाचन आयोग के, तो 25 जनवरी 1950 को। अगला है कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। तो 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे, तो गुलजारी लाल नंदा कौन सा कथन सही है, ये गलत है। 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री सही थे, आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है नील विद्रोह किसके बारे में था, नील विद्रोह, तो ये विद्रोह था, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती कराई जा रही थी, आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नाटक जो है 1859 में लिखी, नील आयोग का संबंध जो है बंगाल से था। क्या है, बंगाल से था, और नील दर्पण भी इसी विद्रोह का जो है कारण था। नील दर्पण जो है इसी विद्रोह पे लिखा गया था नाटक। बंगाल के किसानों द्वारा वर्ष 1859-60 में नील विद्रोह का आरंभ हुआ। इसका प्रमुख कारण अंग्रेजों द्वारा अधिक लाभ की इच्छा से बलपूर्वक किसानों की नील की कृषि के लिए बाध्य जो है करना था, जिसका किसानों ने विरोध किया। यह अहिंसक आंदोलन था। क्या है, अहिंसा आंदोलन था। यह विद्रोह मुख्यतः नादिया जिले में अधिक सक्रिय था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में
व्यवस्थित कर रही है। तो नमक सत्याग्रह जो हुआ है कब हुआ है, तो 12 मार्च 1930 को है। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को है। आज भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को है। और असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1 अगस्त 1920। आंसर हमारा सी हो जाएगा। कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, तो बाल विवाह निरोधक अधिनियम सन 1929 में पारित किया गया था, ये कथन जो है वो सही है। क्या है, सही है। 1 अप्रैल 1930 को जो है वो लागू हुआ। इस एक्ट को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में 28 सितंबर 1929 को पारित किया गया था। इस बाल विवाह निरोधक एक्ट को सदन में पेश करने वाले हरबिलास शारदा थे। कौन थे, तो हरबिलास शारदा थे। इस कारण इस एक्ट को शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था, और इसका आंसर होगा शेरशाह सूरी। क्या है, शेरशाह सूरी ने किया है। लॉर्ड ऑकलैंड ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी। शेरशाह सूरी राजमार्ग का निर्माण शेरशाह द्वारा किया गया था। शेरशाह का डाक प्रबंध मध्यकाल में सर्वश्रेष्ठ था। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। तीसरी बौद्ध परिषद जो है किस शहर में आयोजित की गई थी, तो ये की गई थी वैशाली में। क्या है, वैशाली में। और जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष जो थे वो थे मोगलीपुत्र 30। मोगलीपुत्र जो है वो 30 अध्यक्ष थे। इस सभा का आयोजन राजा अशोक के द्वारा कराया गया था। राजा अशोक के द्वारा जो है वो कराया गया था। अगला है, निम्नलिखित में किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जालियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा रॉलेट अधिनियम। क्या है, रॉलेट अधिनियम। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया था। इसे काला कानून की भी संज्ञा दी जाती है। प्रार्थना समाज, यज्ञ इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई माजध्यान सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन को पहचानना है। तो प्रार्थना समाज के जो है संस्थापक आत्माराम पांडुरंग, यंग इंडिया के मोहनदास करमचंद गांधी, लोक हितवादी के गोपाल हरि देशमुख, सत्यशोधक समाज के ज्योतिबा फूले, और रहनुमाई माजदयान सभा के संस्थापक नौरोजी खुर्दोन जी है। आंसर हमारा जो है बी सही हो जाएगा। उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताया जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था, तो वो था डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। ये जो है शुरू कब किया गया था, तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को शुरू किया गया था। कहाँ से कहाँ तक शुरू किया गया था, तो बॉम्बे से थाने के बीच जो है शुरू किया गया था। ये 34 किलोमीटर चला था। क्या, 34 किलोमीटर। जबकि विश्व में प्रथम रेलगाड़ी की अगर बात करें, विश्व में प्रथम रेलगाड़ी जो है वो लिवरपूल और मैनचेस्टर, क्या है, लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच चला था। लिवरपूल विश्व का सबसे पुराना रेलवे प्लेटफॉर्म है। अगला प्रश्न, यदि दो सहआवास संख्याओं का गुणनफल 306 है तो संख्याओं का लघुत्तम समवर्त क्या होगा। 306 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 17 होगा। तो ये सहआवास संख्या कितना हो गया, ये हो गया 18। क्या है, 18 गुना 17, 3 3 9 9 दूनी 18, 18 गुना 17। और 18 गुना 17 जो है सहआवास संख्या है। 18 सहभाज क्या हो गया, तो इसमें हो गया सहभाज जो है 18 और 17 हो गया, 18 और 17, और इसका एलसीएम 306। दो सहअभाज्य संख्या गुणनफल ही संख्याओं का एलसीएम होता है। आंसर हो जाएगा ए अकेले घर को 16 दिनों में बना सकता है, बी अकेले जो है 12 दिनों में, और ए और बी एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। यदि ए पहले दिन कार्य शुरू करता है तो घर कितने दिनों में कार्य बनेगा। अब ये जो कार्य होता है ए और बी एकांतर दिनों में, तो पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ये 48 हो जाएगा। इससे 3 क्षमता, इसकी 4 है। अब पहले 2 दिन कार्य होता है तो कितना होगा, ए प्लस बी यानी 3 + 4 कितना हो गया, 7 यूनिट हुआ। 12 दिन कार्य होगा तो 7 गुना जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 6 यूनिट हुआ है ना, तो 7 गुना 6 करेंगे, 7 का 42 दिन हुआ। क्या है, 42 यूनिट हुआ। अब 48 में से 42 यूनिट घटा दीजिए, ये हो जाएगा 6 यूनिट। 6 यूनिट में ए कार्य कर लिया 3 यूनिट का, तो 3 बचा। अब 3 यूनिट को बी अब करेगा जो है 4 अथी से, तो ये बच गया जो है 3 यूनिट और कितना 4 के क्षमता से, तो 3/4 जो है और दिन लगा। तो एक तो जो 12 दिन ये लगा था, जो हमारा 6 यूनिट हुआ, तो 12 दिन ये लगा, और एक जो लगा कौन सा, एक का 13 दिन, और ये हुआ था, यानी 13 + 3/4। आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई एक मशीन के मूल्य में 15% की वार्षिक दर से ह्रास होता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य जो है 5 कितना है, 51,20,000 है, तो 4 वर्ष बाद इसका मूल्य जो है वो क्या होगा। तो मशीन का वर्तमान मूल्य दिया है, 4 वर्ष पर मशीन का मूल्य जो होगा
5 1 2 पे कितना है 4 शून्य गुना 85/100 के पावर 4 कर दीजिए, यही हमारा आ जाएगा। यानी 5 1 2 उसके बाद 4 शून्य गुना 17 और 20 हो 17/20 हो गया, तो ये हो गया 17 गुना 17 गुना 17 गुना 17/20 गुना 20 गुना 20 गुना 20, ये हो जाएगा 2672 हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए बी एवं सी के औसत 35 है, ए सी एवं डी का औसत 40 है। यदि डी बराबर 25 है तो बी का मान ज्ञात करना है। तो बी का मान बराबर हो जाएगा 35 गुना 3 अब प्लस 25 माइनस 3 गुना 40, ये हो जाएगा 105 प्लस 25 माइनस 120, ये हो जाएगा 130 माइनस 120 बराबर 10। आंसर हमारा बी होगा। व्यंजक एक दिया हुआ है, उसका जो है मान ज्ञात करना है। क्या है, मान ज्ञात करना है। तो ये कर सकते हैं 3 1 4/3 यानी 4/3 गुना 5/4 गुना 6/5, ये कटते जा रहा है। लास्ट में जो बचेगा n इंटू एन, क्या बचेगा n इंटू एन माइनस 1, n माइनस नीचे वाला भी कट जाएगा, n/3 बचेगा। आंसर हमारा होगा बी होगा। एक ग्रंथि है जो आहार नाल से संबंधित नहीं है, वो है एड्रिनल यानी अधिवृक्क है। अधिवृक्क है। एड्रिनल ग्रंथि वृक्क के ऊपर शीर्ष पर स्थित होती है, जो पाचन तंत्र का भाग नहीं है। अधिवृक्क ग्रंथियां, जिन्हें सुप्रोरेनल ग्रंथियां भी कहा जाता है, दोनों गुर्दों के ऊपर स्थित छोटी त्रिकोणीय आकार की ग्रंथियां होती है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, सही विकल्प का जो है वो चुनना है। तो केचुआ जो हो जाएगा वो आर्द्र क्यूटिकल होता है। जलीय कीट की अगर बात करें तो श्वास नली हो जाएगा। क्या है, श्वास नली हो जाएगा। मछलियां जो है वो क्लोम हो जाएगा। पक्षी या सरीसृप जो है फेफड़े से। ये सब जो है वह श्वास के बारे में वर्णन किया गया है। तो 89 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या, बी हो जाएगा। श्वसन अंग है ये सब का। केचुआ का आर्द्र क्यूटिकल है, जलीय कीट के श्वास नली है, मछलियां क्लोम से श्वास लेती है, पक्षी सरीसृप जो है फेफड़े से। क्या, फेफड़े से। और एनेलिडा जो है त्वचा से, ऑर्थोपोडा गिल्स या बुकलंग से, निडारिया जो है शरीर की सतह से, प्रोटोजोआ प्लाज्मा झिल्ली से श्वास लेते हैं। रैम्सडेन नेत्रिका के दोनों लेंसों की फोकस दूरी f है, तो वह लेंस कितनी दूरी पर रखे रहते हैं। तो रैम्सडेन आईपीस के लिए नेत्रिका जो है एफ ए बराबर जो होता है एफ बी, यानी डी बराबर होता है 2/3 एफ ए होता है। इस तरह का जो है अरेंजमेंट रहता है। ये हुआ और ये इस तरह, और इन दोनों के बीच में जो है वो डी होता है। तो 2/3 एफ ए। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। निम्न में से जो सही रूप से सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। क्या है, बताना है। रामन प्रभाव प्रकाश का प्रकीर्णन सही है। थॉमसन प्रभाव ताप विद्युत सही है। हॉल प्रभाव कार्यफलन ये गलत है। क्या है, गलत। हॉल प्रभाव एक भौतिक घटना है जिसमें जब किसी चालक या अर्धचालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस पर लंबता चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है। तो चालक के भीतर एक जो है लंबता विद्युत विभव उत्पन्न होता है। इस विभव को हॉल विभव यानी हॉल वोल्टेज कहा जाता है। क्या है, जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मापने के लिए हॉल प्रभाव का उपयोग जो है किया जाता है। हॉल प्रभाव सेंसर का उपयोग मोटर वाहन उद्योग और अन्य उपकरणों में किया जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। आंसर होगा सी। पायस को किस प्रकार तोड़ा नहीं जा सकता है। आंसर हमारा होगा 92 के बी हो जाएगा। परिक्षेपण माध्यम की अधिक मात्रा जो है वो मिलाकर। क्या है, मिलाकर। दी गई श्रृंखला में जो है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। 227 से 226 गया है -1, 226 से 218 -8, 218 से 191 जो है -27। देख रहे हैं, अगर -1 है तो 1 के क्यू कर दीजिए, 2 के क्यू कर दीजिए, 3 के क्यू कर दीजिए, -27, 4 के क्यू हो जाएगा। 191 से 127 जो है -64। अगला जो है 5 के क्यू 125, यानी 127 - 125 बच जाएगा 2। आंसर हमारा डी होगा। यदि 4 दिसंबर 1987 को शुक्रवार था तो 12 दिसंबर 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो हमें जो है 4 दिसंबर से 4 दिसंबर 2009 तक चलना है। 1987 से 2009 तक कितना, 4 दिसंबर तक है। क्या है, 4 दिसंबर तक चलना है। उसमें जो हो जाएगा 22 साल है प्लस 6 वर्ष जो लीप ईयर है। क्या है, लीप ईयर को जोड़ देंगे। 22 से 28, अब 28 से भागा देंगे 7 से, 0 शेष प्लस। चलिए दिन तो वही रह गया 4 दिसंबर। अब हमें 4 दिसंबर 2009 से देखना है कितना तक पूछ रहा है, 12 दिसंबर 2009 तक, यानी ये कितने दिन हो गया है, 8 दिन। तो 8 भागा 7 जो है 1 जो हमारा शेषफल है, तो शुक्रवार ही था, प्लस जो है 1 दिन जोड़ देंगे, ये आ जाएगा शनिवार। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। रंजन, परी, यश, चारू, ऋतु और गुंजन एक वृत्ताकार मेज के चारों की ओर केंद्र की ओर मुख करके जो है वो बैठे हुए हैं।
यानी 3 3 6 लोग जो हमारा बैठे हुए हैं चारों ओर। रंजन परी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठे हुए हैं। रंजन जो है वो परी के बाईं ओर, तो अगर मान लिया कि यहाँ पर रंजन बैठाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा परी, हो जाएगा क्या है, परी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठे हुए हैं। चलिए परी के तीसरे स्थान पे। यश रंजन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा हुआ, यहाँ पर हो जाएगा यश, क्या है, यश। चारू रंजन के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठे हुए हैं, चारू रंजन के, तो रंजन के ये हो जाएगा चारू, क्या है, चारू। रंजन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। रीतु चारू के निकटतम पड़ोसी है, यहाँ हो जाएगा रीतु, क्या है, रीतु। उसके बाद रीतु चारू का निकटतम पड़ोसी। परी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन है, तो एक बच गया गुंजन, यहाँ हो जाएगा। और परी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे जो है वो गुंजन हो जाएगा। आंसर 95 के ए हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर क्या होगा, तो बी से एफ गया है +4 है, एफ से जे गया +4, फिर +4, और अगर +4 करेंगे तो ये आर होगा। पी से आर हो जाएगा +2, आर से टी होगा +2, टी से बी होगा +2, और भी से +2 जो होगा एक्स होगा। आर से भी +4, भी से जेड +4, जेड से डी +4, डी से +4 एच होगा। आर एक्स एच बी हो जाएगा। प्रश्न चिन्ह का विकल्प को प्रतिस्थापित करता है कैसे, डंकी, म्यूल, जिराफ क्या होगा, तो डंकी के बच्चे को म्यूल कहा जाता है, उसी प्रकार जिराफ के बच्चे को कॉल्फ कहा जाता है, कॉल्फ। आंसर हमारा ए हो जाएगा। एक लड़की 14 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है। एक लड़की जो है वो 14 किलोमीटर जो है वो दक्षिण की ओर चलती है, 14 किलोमीटर। उसके बाद जो है वो दाएं मुड़ती है और दाएं मुड़ती है, फिर से वह बाएं, फिर से दाएं मुड़ती है, अंत में दाएं मुड़ने से पहले बाएं मुड़ती है। अब वह किस दिशा की ओर है, तो उत्तर दिशा की ओर। आंसर हमारा बी हो जाएगा, क्या है, बी हो जाएगा। डी बाएं छोर से 19वें स्थान पे है। डी जो है वो बाएं छोर से 19वें स्थान पे, यहाँ से देखें तो 19वें स्थान पे है, 19वें स्थान पे। डी को 3 स्थान दाएं स्थानांतरित किया जाता है, 3 स्थान जो है यहाँ जो है वो भेजा जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। डी के दाएं छोर पर होगा, तो डी दाएं छोर से कितने पर होगा ये हमें, पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। डी के 3 स्थान दाएं स्थानांतरित किया जाता है, तो डी दाएं छोर पर होगा, यानी सबसे लास्ट में हो जाएगा। तो पंक्ति में कितने हैं, तो 19 तो हो गया, 3 इसमें जो है, और इसमें क्या करना होगा, जोड़ देना होगा, तो टोटल जो हो जाएगा 22, डी हो जाएगा। निम्नलिखित 5 में से 4 किसी निश्चित तरीके से समान है, इसलिए एक समूह बनाते हैं। वो कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है, और इसका सही ए जेड है, क्या है, ए जेड एक्स एल एन है। आंसर हो जाएगा इसमें से ए, क्या है, ए होगा, क्योंकि शेष सभी अक्षर जो है व्यंजन है और ये जो है वो वॉवेल है। एक पंक्ति में व्यक्ति ए, पी और क्यू के ठीक मध्य खड़ा है। एक पंक्ति जो है, जो ए जो है पी और क्यू के ठीक जो है मध्य खड़ा है। यहाँ पर है ए हो जाएगा, इधर हो जाएगा पी, और क्यू के मध्य खड़ा है। पी पंक्ति के आरंभ में से 10वें स्थान पे है, इधर से जो है ये 10वें स्थान पे है, और क्यू पंक्ति के अंत से 11वें स्थान पे, ये जो है 11वें स्थान पे है। तो ये 10 11 कितना, 21, 22 हो जाएगा, क्या है, 22 हो जाएगा। पी और ए के बीच में 2 व्यक्ति है, पी और ए के बीच में 2 व्यक्ति, अच्छा 2 व्यक्ति इधर भी है, 2 व्यक्ति। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, तो पी और ए के इधर है तो इधर भी 2 हो जाएगा, तो 2 2 4 1 5 को और जोड़ना है, और 10 10 20 1 21 और जोड़ना है, ये हो जाएगा 26। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा, 101 का बी होगा। एक घड़ी के 1 घंटे को 6 बार बजने में 9 सेकंड का समय लगता है, इसी दर से घंटे को 10 बार बजने में कितना समय लगेगा, तो 6 बार बजने में लगा समय 9 सेकंड, 1 बार बजने में 9/6, तो 10 बार बजने में 9/6 गुना 10 यानी 15 सेकंड। आंसर हमारा ए होगा। तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया है, तो यह स्वीकार किया गया है लाहौर कांग्रेस 1929 में, क्या है, लाहौर अधिवेशन में जो किया गया था, कांग्रेस का अधिवेशन, उसमें स्वीकार किया गया था। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को लाहौर के रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया था, उसी समय इसे स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन संपूर्ण देश में 26 जनवरी, क्या है, 26 जनवरी 1930 को सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया, और इसी दिन को ऐतिहासिकता प्रदान करने के लिए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान जो है वो लागू किया गया था, क्या है, लागू किया गया था। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को तिरंगा झंडा को स्वीकार कर लिया, क्या है, स्वीकार कर लिया था। इसका सही आंसर जो होगा ये होगा। इनमें से किसे भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है, तो दयानंद सरस्वती को, क्या है, दयानंद सरस्वती का, जिनके बचपन का नाम जो है वो क्या था, मूल शंकर था, क्या है, मूल शंकर था। और इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर जो है वो लौटो।
नेक्स्ट है लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बन गया है, और ये बन गया HDFC बैंक। क्या है? HDFC बैंक बन गया है। जुलाई 2025 तक भारत में कुल कितने बाघ अभ्यारण्य हैं? जुलाई 2025 तक जो है वो 58 बाघ अभ्यारण्य है, 58 बाघ अभ्यारण्य है। अब मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य जो है वो घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 107वां सदस्य देश कौन बना, और इसका सही आंसर होगा वो है मोल्दोवा बना। क्या है? मोल्दोवा बना। इसका गठन कब हुआ था अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का? तो 2015 में भारत और फ्रांस के द्वारा पेरिस में COP21 के दौरान जो है इसे लॉन्च किया गया। क्या है? लॉन्च किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सचिवालय हरियाणा में है। क्या? हरियाणा में है। उत्तर प्रदेश की पिंक ई रिक्शा ड्राइवर आरती को किस देश में महिला सशक्तिकरण से संबंधित रॉयल अवार्ड से सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। क्या है? इंग्लैंड। 2024 में फीफा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? तो वह है एटाना बोनमाती। एटाना बोनमाती हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। 2024 में फीफा पुरुष खिलाड़ी जो जीता है वो लियोनेल मेसी। क्या है? लियोनेल मेसी जो है वो पुरुष में। क्या है? पुरुष में। किस राज्य सरकार ने दीदी की लाइब्रेरी परियोजना की घोषणा की है? तो वो क्या है? बिहार में। क्या है? बिहार में। क्या है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के सभी पंचायतों में दीदी लाइब्रेरी खोलने की घोषणा की है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। क्या है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस वर्ष 2025 में जो थीम था, युवा लोगों को एक निष्पक्ष और आशापूर्ण दुनिया में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने 2025 फ्रेंच ओपन महिला टेनिस एकल खिताब जीत लिया है? तो फ्रेंच ओपन महिला एकल पूछ रहा है तो ये हो जाएगा कोको ग्राफ। क्या है? कोको ग्राफ। अगर ऑस्ट्रेलिया ओपन पूछता तो ये हो जाता मेडिसन कीज। क्या है? मेडिसन कीज हो जाता। अगर विंबलडन पूछा जाता ईगा स्विएटेक। क्या है? ईगा स्विएटेक। और अभी जो है US ओपन नहीं हुआ है। क्या है? US ओपन नहीं होगा। तो ये हो जाएगा कोको ग्राफ। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा महिला में। अगर पुरुषों की कहे तो पहला जो जीता है वो जेनिक सिनर है। जेनिक सिनर। पहला कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है। दूसरा क्रम कौन सा होता है? फ्रेंच ओपन। इसे जीता है कार्लोस अल्कराज। क्या है? कार्लोस अल्कराज जीता है। तीसरा होता है विंबलडन, जेनिक सिनर जीता है। क्या है? जेनिक सिनर जीता है। और अभी US ओपन नहीं हुआ है 2025 का। ज्ञानेंद्र और अरविंद की आयु का अनुपात 6:5 है। यदि उनकी आयु का योग 55 वर्ष है तो अब से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? तो ज्ञानेंद्र की आयु हो जाएगा 55/6 + 5 × 6 यानी 30 वर्ष। अरविंद की आयु हो जाएगा 55 - 30 कितना है? 25 वर्ष। अनुपात हो जाएगा 30 + 7 = 25 + 7 यानी 37:32 हो जाएगा। आंसर हमारा ए होगा। वैदिक की मासिक और व्यय के बीच का अनुपात 8:5 है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 30% की वृद्धि होती है तो उसकी मासिक बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करना है। आय जो है 8x है, व्यय है 5x है, बचत कितना है? 3x। ये हो जाएगा बचत, ये हो जाएगा आय और ये है व्यय। अब कह रहा है कि आय में 20% की वृद्धि हुआ है, 20% की वृद्धि हो गया है तो ये हो गया है 8x × 120/100 बराबर हो गया 9.6x हो गया है। और व्यय में 30% की वृद्धि हुई, ये जो है 30% की वृद्धि हुआ है। 5x × 130/100 ये हो गया कितना? 6.5x हो गया है। ये 6.5x और ये जो है 3x है, वृद्धि होती है। तो मासिक बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या होगा ये देखना है। तो 9.6 में से 6.5 घटेगा तो 1 हो जाएगा। ये 3 यानी ये जो होगा 3.1x होगा। अब कह रहा है कि मासिक बचत में कितना वृद्धि या कमी हुआ, तो 3x से 3.1x गया यानी 0.1/3 × 100 ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 10/3 हो जाएगा यानी 3.1/3%। आंसर जो हमारा हो जाएगा वृद्धि में हो जाएगा सी हो जाएगा। 52 प्रति किलोग्राम मूल्य वाले कितने किलोग्राम चावल को 45 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 35 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण को 55 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 10% का लाभ अर्जित किया जाए? तो माना कि मिश्रण का क्रय मूल्य प्रति किलोग्राम x है, तो x का 110%/100 यानी 55 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 50 रुपये। 50 रुपये। अब 52 है, ये 45 है और इससे जो है वो करना है कैसे? 50 करना है। क्या है? इसे 50 करना है। यहाँ देख लीजिए ये जो हो जाएगा 45 50 से ये हो जाएगा 50 - 45 5 हो जाएगा और ये जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा यानी 5:2।
अब 2 यूनिट बराबर जो है वो 35 दिया हुआ था, 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 17.5, तो 5 यूनिट बराबर हो जाएगा 87.5। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 87.5 किलोमीटर, क्योंकि ये देखिए 45 वाला दिल्ली है 35, तो यही हमारा जो है ना 45 वाला 2 आया है, 2 यूनिट के जो है 35 दिया हुआ है। एक कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या 960 है, यदि कंपनी में महिला कर्मचारियों की संख्या जो है 420 है, तो कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या और महिला कर्मचारियों की कुल संख्या का अनुपात जो है वो क्या है। तो पुरुष कर्मचारी 960 माइनस 420 कर देंगे तो हो जाएगा कितना 540 हो जाएगा, 540, तो अनुपात कितना हुआ 540/420, ये काट देंगे, ये हो जाएगा 9:7। आंसर हमारा सी होगा। चलिए इतना का सरल करना है, सिंपल सा है। ऊपर हो जाएगा 18/14/21, ये होगा 10 माइनस 9/60, यानी 32/21 गुना 60/1, 640/7। आंसर हमारा टी हो जाएगा। प्रत्येक हृदय चक्र के दौरान जो है वो क्या है, दाएं और बाएं निलयों द्वारा पंप किए गए रुधिर की मात्रा समान होती है, यानी आंसर जो हमारा ए हो जाएगा। हृदय के दोनों भाग समानांतर रूप से कार्य करते हैं और श्रृंखला में व्यवस्थित होते हैं, क्योंकि फुफ्फुसीय परिसंचरण दाईं ओर से शुरू होती है, अब बाईं ओर जो है वो समाप्त हो जाती है। क्या है, समाप्त हो जाती है। 119 नंबर प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में किसी एक पदार्थ का निष्कासन हमारे शरीर में फेफड़ों के द्वारा जो है बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है, और वो है CO2 और H2O को सी होगा। किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति हवा में n है, यदि इस तरंग म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करती है तब आवृत्ति का मान जो है वो क्या होगा, तो म्यू बराबर n होता है। आंसर हमारा 120 के डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही है ये बताना है। तो साबुनों को मिसेल किसी विशेष सांद्रता के बाद बनते हैं, ये बिल्कुल जो है वो सही है। क्या है, सही है। मिसेल का निर्माण क्रांतिक मिसेल सांद्रता के उच्च मान पर होता है तथा तनुकरण पर यह वैद्युत अपघट्ट का कार्य करता है। साबुन जो है उच्च बसीय अम्ल का सोडियम या पोटेशियम जो है लवण है, उच्च बसीय अम्ल। यदि बेस को 27 तो कलेक्शन को किसके बराबर लिखते हैं। तो बी का 2, ए का 1, एस का 19, ई के 5 जोड़ते हैं तो 27 आ रहा है, यानी जो है हमें सीधे सीधे जोड़ देना है अल्फाबेटिकली का सी का जो स्थानीय मान है। तो सी का 3 + 15 + 12 + 12 + 5 + 3 + 20 + 9 + 15 प्लस एन का कितना हो गया 14, टोटल जोड़िएगा 108 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। एप्पल का कोड इतना है, रंग का इतना है, यहाँ पर दोनों का कोड दिया हुआ है, पर्पल का है, तो सिंपल सा है। पी का जो दिया हुआ है वो कितना है 5 और 5 है, क्योंकि सिमिलर है तो सिमिलर वाले सब जोड़ दीजिए। पी का 5 हो जाएगा, यू का 1 हो जाएगा, आर का 7 है, पी के 5 है, एल का 6 है, ई का 3 है। आंसर क्या होगा, डी होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में उपयुक्त आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा, यानी इस तरह के जल यहाँ नीचे मिरर रख दीजिए तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो बी जैसा हो जाएगा। त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात करना है, तो कितनी हो जाएगा, तो ये हमारा त्रिभुजों की संख्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसमें जो है कितना है 8 है, और इसमें भी 8 है, अंदर वाला में भी 8 8 16 हो जाएगा। सूचीबद्ध 4 जो है आकृतियों में से 3 किसी उभयनिष्ठ नियम का पालन करती, 1 नहीं करती है। असंगत को हमें ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा सी, यानी डी वाला जो है असंगत है। क्या है, असंगत हो जाएगा, क्योंकि ये त्रिभुज के अंदर जो है 4 भुज है, एक ज़्यादा है। ये चतुर्भुज के अंदर 5 है, पंचभुज के अंदर 6 है, इस षष्ठभुज के अंदर सतभुज होना चाहिए लेकिन 4 भुज है, तो ये हमारा डिफरेंस है। यदि जल को भोजन, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आकाश, आकाश को कुआं, कुएं को तालाब कहा जाता है, तो निम्नलिखित में किसमें हमें फल मिलेगा। क्या है, फल मिलेगा। तो फल किससे मिलता है, तो वो मिलता है वृक्ष से। वृक्ष को क्या कहा रहा है, आकाश कहा जा रहा है। 127 के सी होगा। 4 आकृतियां दिया गया है, किसी प्रकार एक संगत है, एक असंगत है। आंसर हमारा जो है 128 के ये हो जाएगा। आकृति 2 जो है वो असंगत है। क्या है, असंगत है। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये पूरा नहीं है, तो यही असंगत है। कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है, वृत्त, आयतन, वर्ग, आयत। आयतन जो है ये संबंधित नहीं है। आंसर हो जाएगा 129 के ए होगा। आयतन को छोड़कर शेष सभी ज्यामितीय आकार है। अगला है 69 - 26 66 है, 86 - 34 60 है, 35 - 28 31 है, तो 77 - 21 का मान क्या होगा। ये एक पैटर्न है, उस पैटर्न को हमें पकड़ना है। तो 6 × 9 + 2 × 6, 9 6 का 54 प्लस 6 दूनी 12, ये आ जा रहा है ना 66, यानी इस माइनस से कोई मतलब नहीं है, डैश समझ लीजिए। और 6 × 9 किया हुआ है, 2 6 को 2 × 6 किया, दोनों को जोड़ दिया गया है। दूसरा करके देखते हैं। 8 6 का 48 प्लस 4 दिया 12, ये हो जाएगा 60, बस हो जाता। 17 49 प्लस 2
कितना होगा 51। आंसर हमारा सी होगा, 130 के सी होगा। चलिए 3 2 1 यानी 3 3 3 3 जो है 9 कर सकते हैं, और फिर क्या हो जाएगा 3 + 3 कर सकते हैं, यानी एक बार 3 × 3 करके 9 लिख दिए हैं, एक बार 3 + 3 करके ये 6 लिख दिए हैं। 2 2 4 और 2 + 2 4, 1 1 1 और 1 + 1 2, 12 हो जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा, 131 के डी। पेटीएम का गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है राजीव अग्रवाल को, राजीव अग्रवाल को। टाइम्स टायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत के किस विश्वविद्यालय ने भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो वो है भारतीय विज्ञान संस्थान IISc ने। यह संस्थान एशिया की रैंकिंग में जो है 38वें स्थान पे, क्या है 38वें स्थान पे। खरोष्टी लिपि भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? और यह प्रचलित है पश्चिमोत्तर में, पश्चिमोत्तर में। स्वतंत्रता के बाद भारत ने खाली स्थान में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की, तो ये शुरू किया 1951 में, क्या है 1951 से लेके 1956 तक चला था। और ये जो चला था हेराल्ड डॉमर, क्या है हेराल्ड डॉमर के मॉडल पे ये चला था प्रथम पंचवर्षीय योजना। मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। RBI के अनुसार जो है 1980 के दशक में भारत की GDP में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत थी? तो वो है 38.6% थी, क्या है 38.6%। भारत की GDP में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी वर्तमान में लगभग जो है वो 55% था, लेकिन 1980 के दशक में 38.6%। कौन सा मामला आपराधिक कानून नहीं है? आपराधिक कानून जो है वो नहीं है, तो भाई तलाक का मामला जो है आपराधिक कानून नहीं है। आपराधिक मामले हैं जो लोगों को संपत्ति, स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के खतरे में डालने या नुकसान पहुंचाते हैं। भारत में विवाहित जोड़ों को तलाक या अलगाव कोई आपराधिक मामला नहीं है। 3 तलाक को तलाक ए बिद्दत जो है कहा जाता है। इसे इंस्टेंट तलाक या मौखिक तलाक भी कहते हैं, जो अब कानूनी रूप से अवैध है। बारबाडोस देश की राजधानी कौन सी है? आंसर हो जाएगा ब्रिजटाउन है, क्या है ब्रिजटाउन है। बारबाडोस की मुद्रा डॉलर है। अजरबैजान देश की राजधानी बाकू। बहरीन की राजधानी मनामा। अंगोला के क्वांजा, क्या है क्वांजा है। अगला है फ्रीडम इन एक्जाइल किसकी आत्मकथा है? फ्रीडम इन एक्जाइल, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा 139 के डी, दलाई लामा का, क्या है दलाई लामा का। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई निम्नलिखित योजनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही। सुकन्या समृद्धि योजना, क्या है सुकन्या समृद्धि योजना जो शुरू किया गया है 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया है। अटल पेंशन योजना जो शुरू किया गया है 9 मई 2015 को। मेक इन इंडिया, क्या है मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा ए होगा। यूरोप के व्यक्तियों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया है? और इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है बटाले गाला, क्या है बटाले गाला। यह श्रीलंका के केगल जिले में स्थित है, क्या है केगल जिले में स्थित है। चलिए अगला जो है उम्र का है, कह रहा है कि प्रिया की वर्तमान आयु के दुगने और जया की वर्तमान आयु के योग का 48 वर्ष है। संजय की आयु वर्तमान में जया की आयु से 2 गुना है। मोहित की वर्तमान आयु प्रिया के वर्तमान आयु से 4 वर्ष अधिक है। संजय और मोहित की वर्तमान आयु का योग 46 वर्ष है। प्रिया और जया की वर्तमान आयु जो है का योग कितना है, हमें यह निकालना है। तो माना कि प्रिया की वर्तमान आयु x, जया का y, 2x + y = 48, ये पहला इक्वेशन हो गया। संजय की वर्तमान आयु 2y वर्ष, मोहित की वर्तमान आयु x + 4 वर्ष, तो 2y + x + 4 = 46, x + 2y = 42, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया था पहला इक्वेशन। दोनों को सोल्व करेंगे, x = 18 आएगा और y = जो है 12 आएगा। प्रिया और जया की वर्तमान आयु कितना है x, ये आयु का योग, तो x + y = 18 + 12, ये हो गया 30 वर्ष। आंसर हमारा सी हो जाएगा। 250 से 1000 तक की कितनी संख्याएं जो है 5, 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य है? और इसका सही आंसर होगा 5, 6, 7 का जो है LCM कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। अभीष्ट संख्या कितना हो जाएगा 1000/210 - 250/210, यानी 4 - 1 पूर्णांक मान लेते हैं, ये 3 हो जाएगा। आंसर हमारा डी होगा। निम्नलिखित में से वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 9, 12, 13 और 15 से जो है वो पूरी तरह विभाजित है। सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करने कह रहा है, तो 6, 9, 12, 15 का LCM जो हो जाएगा वर्ग वाला निकालेंगे खाली, 2 के स्क्वायर गुना 3 के स्क्वायर गुना 5 गुना 13। अभी संख्या हो जाएगा कितना 2 के स्क्वायर गुना 3 के स्क्वायर गुना 5 के स्क्वायर और गुना 13 के स्क्वायर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 15210 0।
आंसर डी हो जाएगा। क्या है? डी, क्योंकि 5 13 सिंगल सिंगल है, उसको डबल कर देना है, वर्ग कर देना है। एक टैंक में 2 प्रवेश पाइप है जो क्रमशः 6 घंटे और 8 घंटे में टैंक को जो है वो पूरा भरते हैं। तो ये होगा 6 और ये है 8। एक निकासी पाइप से पूरी टैंक को 10 घंटे में खाली किया जा सकता है। ये जो है 10 घंटे में खाली किया। तीनों पाइप को एक साथ एक खाली टैंक में खोला जाए तो उस टैंक को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा? 6 8 10 का एलसीएम लेंगे, 120 हो जाएगा। सबकी अलग अलग क्षमता है। एक का जो है 6 का होगा 20 होगा, ये 15 होगा, ये 12 होगा। 120 बट्टा जो होता है 20 प्लस 15 माइनस 12 से कर दीजिए, आ जाएगा। यानी 120 बट्टा जो हो जाएगा 35 माइनस 12 23 हो जाएगा। 5.5 बट्टा 23 हो जाएगा। 5.5 बट्टा 23 सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 12 किलोमीटर पर घंटे अधिक होती है तो उसे निर्धारित समय से 8 घंटे कम समय लगता है। यदि रेलगाड़ी की चाल 12 किलोमीटर पर घंटे कम होती तो रेलगाड़ी को निर्धारित समय से 12 घंटे अधिक समय लगता। यात्रा की लंबाई ज्ञात करना है। तो वास्तविक चाल mn t1 प्लस t2 बटा m t2 माइनस n t1 डायरेक्ट फार्मूला होता है, रख दीजिए। 12 गुना 12 इंटू 12 प्लस 8 बटा 12 गुना 12 माइनस 12 गुना 8, ये कीजिएगा 60 किलोमीटर बराबर। दूरी बराबर जो हो जाए क्या है? चालों का गुना, 60 गुना 72 बटा चालों का अंतर 72 माइनस 60 गुना समय से कर दीजिए। तो ये समय कितना है? 8 है। बस करिएगा, 2880 आ जाएगा। आंसर हमारा सी होगा। विषाणु तथा विरोइड, विषाणुभव में अंतर होता है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा विषाणु में कम आणविक भार वाला आरएनए पाया जाता है जबकि विरोइड में नहीं, बी हो जाएगा। पसलियां कहाँ पर जुड़ी होती है? और ये जुड़ी होती है स्टर्नम पर। क्या है? स्टर्नम पर। आज 84 PO 210 का अर्ध आयुकाल 140 दिन है। विघटन होने पर 1 ग्राम पोलोनियम इतना ग्राम आने पर क्या होगा? 1 से ही पहले 0.5 जाएगा, फिर 0.25 होगा। ये 140 दिन में होता है, फिर 140 दिन में होगा, तो 280 दिन में। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। क्या? बी हो जाएगा। उत्प्रेरक परिवर्तित करते हैं, आंसर हो जाएगा अभिक्रिया को सक्रियण ऊर्जा द्वारा, अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा द्वारा। आंसर हो जाएगा सी। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 3। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।